22 जनवरी को श्री राम अयोध्या में विराजमान होंगे, लेकिन इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी मर्यादा पुरुषोत्तम के अवधपुरी में पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले वो एक लंबा रोड शो भी करेंगे। इसे लेकर तैयारियां अभूतपूर्व हैं। हमारे संवाददाता पवन नारा ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है। जिन रास्तों से पीएम मोदी का काफिला गुजरेगा, वहां की तैयारियां कैसी हैं, पीएम के स्वागत के लिए किस तरह की अयोध्या को सजावट वहां पर की गई है, इसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। वहां से एक रिपोर्ट आप देखिए। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजने वाले हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। सबकी निगाहें वहां टिकी हैं, लेकिन हर कोई देखना चाहता है कि अयोध्या प्रभु श्री राम के लिए कैसी सजी है। क्या त्रेता युग वापस लौट आया है? क्या राम का दौर वापस लौट आया है? आइए आपको दिखाते हैं कि अयोध्या कैसे तैयार है। मेरे सहयोगी विशाल हमारे साथ हैं, जो यहां होने वाली हर विकास योजना पर गंभीरता से, नजदीकी से नजर बनाए हुए थे। वो आपको बताएंगे अयोध्या में पिछले 3 साल में क्या बदला है। विशाल, अयोध्या बदल रही है, सब उत्सुक है जानने के लिए कि अयोध्या में क्या बदला। अयोध्या पूरी तरीके से पवन बदल गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अयोध्या में रेलवे स्टेशन सबसे आधुनिक स्तर का होगा, जिसका कि कल उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, महाराज वाल्मीकि के नाम से उनको रखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 11,000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का लोकार्पण करने के लिए कल प्रधानमंत्री स्वयं यहां पर आ रहे हैं। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री का खुद का आगमन यहां पर हो रहा है, तो आप अंदाजा लगाइए कि विकास की योजनाएं हैं, न सिर्फ अयोध्या के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए, बल्कि संपूर्ण विश्व की निगाहें अयोध्या पर टिक गई हैं। अयोध्या पे टिकी हैं। आपके मन में अगर उत्सुकता है तो आपको बता दें, इस वक्त हम धर्म पथ पर मौजूद हैं। भगवान श्री राम का दिखाया हुआ धर्म पथ, ऐसी ही कुछ परिकल्पना है। पीछे आप देखेंगे तो एक विशाल धनुष का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए बीच में एक यहां तीर लगाया जाएगा। अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है और उम्मीद है कि 22 जनवरी से पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। इस धर्म पथ की क्या परिकल्पना है? संपूर्ण अयोध्या की परिकल्पनाओं के हिसाब से ये पवन बनाया गया है। धर्मपथ पर जब आप चलना शुरू करते हैं तो आपको इस बात की अनुभूति होती है कि अयोध्या में एंट्री करने के बाद किस तरीके से न सिर्फ धार्मिक नगरी में आप आ रहे हैं, बल्कि आधुनिकता के हिसाब से अयोध्या कैसे बदल रही है, अयोध्या में किस तरीके से विकास हो रहा है, विकास के कार्य कैसे कैसे किए जा रहे हैं। धर्मपथ पर आप चलना शुरू करेंगे तो ये प्रत्यंचा का जिसका आपने जिक्र किया, धनुष का जिसका आपने जिक्र किया, ये सारी चीजें आपको रास्ते में महसूस होंगी और राममय सब कुछ नजर आएगा। कहा जाता है भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे, तो 7 घोड़ों पर सवार सूर्य देवता की यहाँ एक म्यूरल बनाया जा रहा है, जिसे अभी तैयार किया जा रहा है। यानी इस धर्म पथ की शुरुआत इसी बात पर होती है कि सूर्यवंश से ताल्लुक रखने वाले भगवान श्री राम अपने नए मंदिर में विराजने जा रहे हैं। आप देखेंगे तो यहां जो रोड के किनारे ये स्टाइल में जय श्री राम लिखे हुए एक गदा जिस पर है, उसके ऊपर भी सूर्य की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, सूर्य वंश से जुड़ाव दिखाने के लिए। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां पहुंचेंगे तो इसी पथ से होते हुए अयोध्या में होने वाली विकास परियोजनाओं पर नजर डालते हुए जाएंगे और आपको यहां नई अयोध्या के दर्शन होंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि यहां किस तरीके से अयोध्या बदली है। जो पहली अलसाई सी अयोध्या थी, वो अब अयोध्या नहीं है। अयोध्या में नव निर्माण हो रहा है। न सिर्फ मंदिर का निर्माण हो रहा है, बल्कि पूरी अयोध्या में निर्माण गतिविधियां चल रही हैं। अयोध्या कैसे बदल गया? निर्माण, मंदिर के अलावा क्या क्या? देखिए, अयोध्या में अगर बात किया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अयोध्या इस समय सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला इलाका हो गया है। और अयोध्या की अगर आप बात करेंगे पवन, तो सिर्फ अयोध्या का विकास नहीं हो रहा है। अयोध्या से सटे हुए जितने भी जिले हैं, बस्ती की बात कर लीजिए, गोरखपुर की बात कर लीजिए, सटे हुए बाराबंकी, लखनऊ की बात कर लीजिए, तो अयोध्या में जो विकास होगा पवन, उसका सीधा फायदा उत्तर प्रदेश के पर्यटन को मिलेगा, धर्म को मिलेगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक हिंदुत्ववादी सोच कही जाती है, उस हिंदुत्ववादी सोच को लेकर के भी यहां पर जिस तरीके से काम चल रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में न सिर्फ अयोध्या का विकास होगा, बल्कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश का विकास अयोध्या के रास्ते से होकर गुजरेगा। तो कुल 11,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं। सब टीवी के जरिए भगवान श्री राम के मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। लेकिन यहां करोड़ों भारतीयों के मन में लालसा है, जिज्ञासा है कि कैसे वो अयोध्या पहुंचे, और इसके लिए
नया एयरपोर्ट तैयार है, नया रेलवे स्टेशन तैयार है, नया बस अड्डा तैयार है। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी संख्या में देश भर के श्रद्धालु यहां अयोध्या पहुंचेंगे। एक आंकड़ा बता दूं आपको, गोवा भारत की सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पूरे साल में सिर्फ 85 लाख। वहीं काशी विश्वनाथ धाम में 7.5 करोड़ पर्यटक पहुंचे। तो जो लोग पूछते थे मंदिर बनाने से क्या होगा, मंदिर बनाने से सांस्कृतिक पहचान होगी, आर्थिक गतिविधियां होंगी, विकास होगी, धर्म और अर्थतंत्र मिलकर भारत को आगे ले जाने की भूमिका बनाएगा। रास्ता काफी लंबा है और हमारा इलेक्ट्रॉनिक रथ तैयार है। आइए इसी पे सवार होते हैं और आपको लेकर चलते हैं। सारथी साहब आइए, बैठिए विशाल, आपको दिखाते हैं इस बग्गी के जरिए कि किस तरीके से पूरे राम पथ को यहां सजाया गया है, अयोध्या को कैसे सजाया गया है। और अब हम अयोध्या के धर्म पथ पर आगे बढ़ चुके हैं। जब भी राजकाज की बात होती है तो कहा जाता है भगवान राम का राज आ गया, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का राज। जब हम कहते हैं राम का राज आ गया, क्या परिकल्पना है? देखिए, राम का राज का मतलब ये होता है कि पवन, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबको समान दृष्टि से देखा जाएगा, सबको न्याय मिलेगा और अन्याय होगा ही नहीं। यही होगा नहीं, न्याय होगा और सबका साथ सबका विकास की जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो वो यही बात है जिसमें वो कहते हैं कि सबका साथ होगा। अगर आप देखेंगे इस तरीके से इनको फाइनल टच दिया जा रहा है। 5 तारीख से पहले ये सब बनकर तैयार होगा। यहां सड़क के बीच में गमलों से सजाया गया है और एक के बाद एक यहां पोस्टर लगाए गए हैं। अगर आप मेरे बाएं ओर देखेंगे तो ये पैदल पथ बनाया जा रहा है। सब इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे कि इस रास्ते पर शायद गाड़ियां चल पाना संभव ना हो, इसलिए पैदल पथ अलग से बनाया गया है। सड़क के दोनों तरफ इस तरह की एक दीवार बनाई गई है जिस पर म्यूरल्स होंगे, यानी भगवान श्री राम की जीवन लीला को सचित्र विवरण होगा ताकि आने वाले लोग यहां पर देख सके, भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरणा ले सके। जरा जहान वो दिखाइए किस तरीके से यहां रामलीला के जीवन में किस तरीके के प्रसंग हुए हैं, उनका सजीव चित्रण किया जा रहा है। इस तरह से 121 से ज्यादा म्यूरल्स यहां लगाए गए हैं। रामपथ की लंबाई क्या होगी? देखिए पवन, जो पूरा एरिया है जिसके हम बताना चाहेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरा वो इलाका है जहां से प्रधानमंत्री का रोड शो जब वो शुरू करेंगे तो इसी रामपथ से होते हुए वो आगे बढ़ेंगे, धर्मपथ से होते हुए। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये होगी कि ये पूरा जो इलाका है जहां से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और जहां तक हम लोग जाएंगे, लगभग 4 किलोमीटर का ये एरिया है। और जहां पे इस समय हम लोग चल रहे हैं, प्रधानमंत्री का चूंकि रोड शो भी है, रोड शो जब पूरी तरफ होगा तो जो बैरिकेड्स देखे लगाए गए हैं, कैमरामैन जहान दिखाएंगे कि बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस के लोग सवार होंगे, बैठेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग यहाँ पर आएंगे प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए, बल्लियों के दूसरी तरफ उनको लेकर के पूरी तरीके से व्यवस्था है। वो प्रधानमंत्री को देख सकते हैं, अभिनंदन कर सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं। और पीएम मोदी का जो कल का दौरा होगा वो विकास के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। पवन, आपने गोवा का जिक्र किया था तो एक बात जरूर बताना चाहूंगा, आप लखनऊ आइए और आसपास के किसी भी इलाके में जाइए, वाटर स्पोर्ट्स में आपको कोई भी स्टीमर नहीं मिलेगी, लेकिन इसी अयोध्या में, इसी सरयू घाट में आपको वो स्टीमर का फील मिलेगा कि आपको लगेगा कि आप अयोध्या में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुंबई में या फिर गोवा में मौजूद हैं। तो सारी चीजें अवेलेबल है इस समय, बस आपको खाली निगाह उठा करके अयोध्या में घूमने की जरूरत है। आध्यात्म का ध्यान रखा गया है, आध्यात्मिक तौर पर जो लोग आएंगे उनका ध्यान रखा गया है, लेकिन ध्यान इस बात का भी रखा गया है कि लोग आए तो कुछ आर्थिक गतिविधियां भी हों, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं कि कोई भी गतिविधि सेल्फ सस्टेनिंग होनी चाहिए। अगर आप इस लाइट पर नजर डालेंगे तो ये लाइट भी विशेष तौर पर डिजाइन की गई है। इसमें एक आपको त्रिमुंड दिखाई दे रहा होगा और विशेष तौर पर आप आएंगे तो अलग अलग रंग में अयोध्या में आपका स्वागत है ये कहा जाएगा। और अब आने से पहले पुताई के बाद अब धुलाई की जा रही है, सफाई की जा रही है। म्यूरल्स बहुत बड़ी संख्या में तैयार होने हैं, वो भी तैयार नहीं है, लेकिन काम जारी है। 1 महीने का वक्त है। 22 जनवरी को यहां जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो यहां का दृश्य विहंगम होगा। अगर आप आगे आएंगे
तो अयोध्या धाम जंक्शन के अलावा घाट के नजदीक ये राम घाट हॉल्ट है। पहले यहाँ एक हल्का सा हॉल्ट हुआ करता था, अब इसको रीडेवलप किया गया। देखिए, पूरी तरीके से अयोध्या का जो डेवलपमेंट हो रहा है पवन, उसमें जो रेलवे स्टेशन से उनकी भूमिका बहुत ज्यादा है। पहले अयोध्या का आउटर इलाका इसको कहा जाता था रामघाट हॉल्ट के नाम से, लेकिन अब इसको डेवलप कर लिया गया है। आप ऊपर जाएंगे, अंदर की सुंदरता देखेंगे, अंदर जो प्लांटेशन किया गया है उसको देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि अयोध्या में कितना बदलाव हो रहा है और छोटे स्टेशन को भी किस तरीके से विकसित किया जा रहा है कि जब लोग यहाँ पर आएंगे, श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, वो देश से आएंगे, विदेश से आएंगे, तो ऐसे श्रद्धालुओं के सामने जो इमेज जाएगी अयोध्या की, वो इस तरीके की जाएगी कि लोगों को लगेगा कि वो अयोध्या में आए हैं, धार्मिक नगरी में आए हैं, या फिर किसी एक बहुत बड़ी विकसित जगह में आ गए हैं। तो लोगों को हर तरीके का जो टेस्ट है वो उनको यहां पर मिलेगा। आपको बता दें कि भगवान श्री राम का मंदिर जब डिजाइन किया गया तो 2 ही मंजिल का डिजाइन किया करता, बाद में उसको बढ़ाया गया और सोच ये है कि हर रोज 5 लाख लोग दर्शन कर सकते हैं। इतनी बड़े संख्या में जब लोग आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी तरह का होना चाहिए। राम पथ के लिए क्या कहें, श्री राम के धाम के लिए स्टेशन को तैयार किया गया है, लेकिन अलग अलग हॉल्ट बनाए गए हैं। और अगर वहां कैमरामैन आपको दिखाएंगे तो भक्तों का आना अभी से शुरू हो गया है। सिर्फ भगवान श्री राम का मंदिर ही नहीं, बहुत कुछ डेवलप हो रहा है। राम कथा पार्क यहां बनाया जा रहा है, जिसमें भगवान श्री राम की जीवन की कथा को बताया जाएगा। इस तरीके से यहां घंटियों और फूलों के साथ द्वार सजा दिए गए हैं। इंतजार प्रधानमंत्री मोदी का भी है और इंतजार उस घड़ी का भी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे और 11,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। जरा इस स्तंभ को देखिए, यह स्तंभ अपने आप में आपको पूरी अयोध्या की स्थिति बताएगा। ऊपर सूर्य का एक प्रतिरूप रखा गया है, नीचे हनुमान जी की गदा है, जय श्री राम लिखा है, और इस तरीके से पूरे इस राम पथ या कहें कि धर्म पथ को सजाया गया है। सरयू अतिथि गृह है। तो ये पेरिफेरलिया यानी जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कितना महत्वपूर्ण है नई अयोध्या के लिए। देखिए, एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही अयोध्या का जो मूल विकास होगा पवन, उसको केंद्रित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो विकास योजनाएं होंगी, यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट्स होंगे, यहाँ पर जो पर्यटन के जरिए इन्वेस्टमेंट आएगा और साथ ही साथ जो यहाँ पर नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वो कुल मिलाकर के ऐसी चीजें पैदा करेंगे अयोध्या में कि यहाँ पर समग्र विकास होगा अयोध्या का, अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों का। और ये जो पूरा इलाका है, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ से गुजरेंगे। तो ऐसे में ये जो पूरा इलाका है, ये रोड शो का इलाका होगा। और पवन, दर्शकों को बताइए कि इस समय हम लता मंगेशकर चौक पे पहुंच गए। बिल्कुल, लता मंगेशकर चौक पे पहुंच गए। यहाँ एक बड़ी वीणा स्थापित की गई है, जो शायद सबसे बड़ी डिस्प्ले वीणा हो। यहां पर फूलों से सजा दिया गया है, लिखा गया है राइज ऑफ अयोध्या, प्राइड ऑफ द नेशन, यानी पूरे देश का गर्व अयोध्या राइज कर रहा है। भगवान श्री राम की पताका लहरा रही है। और इस तरीके से ये वीणा चौक, जिसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ पहले कर चुके हैं, अब यहां की एक अहम पहचान का हिस्सा है। यहाँ से बताना पवन बहुत जरूरी है। ये चौक ऐसा है, देखिए, एटीएस के जो एलीट कमांडोज होते हैं वो यहाँ पे हैं, अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, वज्रवाहन के जरिए भी यहाँ पर सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है, और एरियल व्यू से यानी कि ड्रोन के जरिए भी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम है। रोड शो का जो पूरा पेरिफेरल होगा 10 किलोमीटर से ज्यादा का, प्रधानमंत्री जिन जिन इलाकों से गुजरेंगे, हर इलाके पर चप्पे चप्पे पर नजर होगी पुलिस की, अर्धसैनिक बलों की, एसपीजी के जवान तो उनके साथ रहते ही रहते हैं। तो न सिर्फ विकास के साथ साथ जो आध्यात्मिक तौर पर अयोध्या का डेवलपमेंट हो रहा है, धार्मिक नगरी के तौर पर डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब बताने के लिए काफी है कि अयोध्या का समग्र विकास आखिर हो रहा है। तो इससे कितना फायदा अयोध्या वासियों, उत्तर प्रदेश वासियों को ये होगा। पोस्टर देख लीजिए, दिव्य भव्य नव्य अयोध्या में पधारे संतगण, गणमान्य महानुभाव, श्रद्धालु, पर्यटकों एवं नागरिकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गया है। और ये देखिए, कमल के ऊपर इस वीणा को स्थापित किया गया है, फूलों से सजाया गया है। कुछ झंडे यहां आपको बीजेपी के भी दिखाई दे रहे हैं और प्रभु श्री राम की पताका तो यहां लहरा ही रही है। तो पवन, कह सकते हैं कि जो लता मंगेशकर चौक पे आने के बाद आपको फील आएगा, आपको पता लगेगा कि अयोध्या में डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, अयोध्या में बदलाव कैसा हो रहा है, अयोध्या किस तरफ आगे बढ़ रही है। और जैसा कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, अब ये कहा जाएगा भविष्य में कि उत्तर प्रदेश का जो विकास का रास्ता है वो अयोध्या से होके जाएगा, जहां पर हम मौजूद हैं। अयोध्या अपने आप में धार्मिक सांस्कृतिक पहचान तो है ही,
अयोध्या को मौजूदा सरकार, यूपी और केंद्र की सरकार यहां पर एक डेवलपमेंट मॉडल के तौर पर विकसित कर रही है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा रुके जरा, रुकिए भाई साहब, एक बार जरा आपको इस इलाके को दिखा देते हैं। राम की पैड़ी, ये वो दूसरा इलाका होगा जहां सबकी निगाहें टिकी होती है जब यहां अयोध्या में दीपोत्सव होता है। कितने दीप जले थे अब की बार? 24 लाख से ज्यादा, करीबन 25 लाख दिए जले थे। और हर साल दर साल जो विश्व रिकॉर्ड है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है और नए रिकॉर्ड को बनाती है। यानी कि हर दर साल यहां पर जो दीपों के लगने की श्रृंखला होती है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। और चाहे दीपोत्सव हो या ना हो, सरयू किनारे अगर आचमन हो जाता है पवन यहाँ पे, तो लोग इसको बहुत ही जबरदस्त मानते हैं। बिल्कुल, सरयू नदी सामने अगर आप देखेंगे तो सरयू नदी है, ये कैनाल डेवलप किया गया है, इसके किनारे घाट हैं और ये भी अयोध्या की एक अलग पहचान है। हमारे इस शो का खास मकसद ये है कि अगर आप अयोध्या नहीं आए हैं तो आप देखें कि अयोध्या क्या है, आप महसूस करें कि अयोध्या में इस वक्त होने का मतलब क्या है, आप महसूस करें कि यहां किस तरीके से एक सांस्कृतिक धार्मिक अस्तित्व है जिसको अब यहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। ये घाट हैं जिस पर कल कल बहता हुआ सरयू का पानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं, उससे पहले योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हैं और पैदल चलते हुए धर्म पथ पर निरीक्षण करते हुए योगी आदित्यनाथ आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बाकायदा एक एक इलाके में घूमते हुए जो अयोध्या में जो डेवलपमेंट हो रही है उनके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होते हुए यहां अपडेट ले रहे हैं। कैसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे तो किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो कैसे उसको किया जाएगा। और योगी जी यहां मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं, बहुत से लोग यहां अभिवादन कर रहे हैं और जमीन पर उतरकर यहां की सभी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो या अयोध्या पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले, और यहां किस तरीके से अयोध्या सज और संवर रहा है उसकी रिपोर्ट ले रहे हैं। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मौजूद होंगे तो लाखों की संख्या में लोग इस रोड शो में शामिल होंगे। उससे पहले योगी आदित्यनाथ अपने चिर परिचित अंदाज में मोदी के दौरे से पहले आकर जमीन पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं।